ओके बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या। जो आज हमारी क्लास थोड़ी बहुत छूट गई थी बिकॉज ऑफ द ब्लरिंग अपीयरेंस। कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। आज मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है, मतलब क्या होता है। ठीक है ना। देखो, खास बात ये है कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसके बारे में खास बात ये जाननी है आपको जरूरी कि ऑस्मोटिक मतलब पानी, पानी का जरूरत पड़ती है तभी ये प्रेशर डेवलप होता है। ऑस्मोटिक में ऑस्मोटिक मतलब आया ही पानी से है। पानी का प्रेशर, पानी का प्रेशर। अब देखो, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक प्लांट सेल बना लेता हूँ यहाँ पे। दिस इज योर प्लांट सेल, टिपिकल प्लांट सेल है बच्चे। दो प्लांट सेल्स के बीच की लेयर को हम क्या बोलते हैं? ये प्लांट सेल वॉल है। दो, इन दोनों के बीच की जो ये लेयर है, ये जो बीच में लेयर है ना इन दोनों के, इस सेल वॉल के एंड दिस सेल वॉल, ये जो आपकी ब्लैक में जो वॉल है, राइट, इनके जो बीच का लेयर है ये रेड रेड में, इनके बीच का जो ये लेयर होता है, पता है क्या बोलते हैं हम इसको? वी कॉल इट एज मिडिल लैमेले। हम इसको मिडिल लैमेले का बोलते हैं। और ये बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की। किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। बच्चों, खास बात इसमें ये जाननी है कि जब भी इस सेल को मैं किसी सॉल्यूशन में डुबाऊंगा, व्हाट विल हैपन? यहां से पानी अंदर जाएगा, water will go inside, and this pressure which is responsible for involvement of the water, for increment of the water inside the cell sap, इसको क्या बोलेंगे हम? osmotic pressure. This is called osmotic pressure. बच्चों देखो, अब सोचो जरा, just try to think कि इस osmotic pressure की वजह से प्लांट का जो सेल है, सपोज दिस इज द वैक्यूल, इसके आजू बाजू में जो ये आपका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे क्या होगा? चेंजेस क्या क्या आएंगे? सोचो जरा। एक अंदर ही अंदर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। वो प्रेशर जो होगा इसको फाड़ने की, मतलब प्लांट सेल को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करेगा। दैट प्रेशर which is developed inside the plant cell, which tries to increase or tries to destroy the cell wall membrane. प्लांट सेल वॉल का जो सेल वॉल होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, दोनों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। TURGOR, टर्गर प्रेशर। खास बात टर्गर प्रेशर को, टर्गर प्रेशर के बारे में ये है कि ये जो प्रेशर होता है, दिस इज डेवलप्ड ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम। टर्गर प्रेशर जो होता है ये क्लोज्ड सिस्टम में ही डेवलप होता है, क्लोज्ड सिस्टम। और एक और खास बात टर्गर प्रेशर के बारे में जानने के लिए वो ये है कि जो बच्चे टर्गर प्रेशर होता है ना आपका, इट इज, पहली बात तो ये कि अगेंस्ट द सेल वॉल, सेल वॉल के अगेंस्ट होता है, यानी कि जो सेल वॉल है उसके अगेंस्ट है। इट इज ट्राइंग टू ओपन द सेल वॉल और टू डिस्ट्रॉय द सेल वॉल। और दूसरी बात ये है, रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल फॉर बर्स्टिंग या फिर स्वेलिंग ऑफ एनिमल सेल। याद रखना, एनिमल सेल, क्योंकि प्लांट सेल तो हो ही नहीं पाएगा, इसमें तो ऑलरेडी सेल वॉल होती है, इसकी सेलुलोज की बनी हुई, इट इज टू मच स्ट्रॉन्ग, सो इसमें पॉसिबल नहीं है। बच्चों अगर देखो टर्गर प्रेशर है यहाँ पे, तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कुछ ना कुछ इक्वल ऑपोजिट होना चाहिए इसके, तभी तो सेल वॉल नहीं टूटता। जो ये आपका सेल वॉल है, टिपिकल सेल वॉल है जो इसका, इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज ये एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है? ये एक अपोजिट फोर्स लगाता है नीचे के डायरेक्शन में, ऐसे। नाउ जो ये जो भी नीचे के डायरेक्शन में एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है, दिस काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज वॉल प्रेशर। इसे हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज दैट? टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। और खास बात ये बच्चे याद रखेंगे सबके सब कि इन केस
अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आपका ज्यादा है, राइट, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज बहुत हाई, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा सेल है वो स्वेल अप हो जाता है, पूरा का पूरा जो सेल है आपका फूल जाता है। इट इज इन दैट कंडीशन व्हेन इट इज फुल स्वेल्ड अप, सेल उस कंडीशन में है जब वो पूरा फूल गया है, उस केस में जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इन दैट केस जब सेल इज स्वेल्ड अप, सेल जो है पूरी तरीके से स्वेल हो चुका है। सेल जो है when it is completely swelled up, then we say turgor pressure is equal to osmotic pressure and is equal to wall pressure। wall pressure तो है ही आपका, तब ये इक्वेशन काम में आती है। This was your turgor pressure, wall pressure and osmotic pressure. Remember one thing, that the turgor pressure is the pressure which is involved in bursting of the animal cell in case अगर turgor pressure नहीं given है, ये आपका नहीं given because एनसीईआरटी में इस टर्म का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। अगर ये तुम्हारा नीट के एग्जाम में भी नहीं आया, देन इट इज 101% श्योर कि यही ऑस्मोटिक प्रेशर है जो आपका रोल प्ले करेगा इन सब चीजों में। और इन सब चीजों में जितने भी क्लोज सिस्टम है, अगेंस्ट दी वॉल, बर्स्टिंग ऑफ द सेल वगैरह वगैरह, ऑस्मोटिक प्रेशर है। सिंपल। अगर टर्गर प्रेशर डाल दिया, तुम लोगों को टर्गर प्रेशर क्लिक करना है, ये क्लिक नहीं करना, बिल्कुल गलत हो जाओगे अगर तुमने टर्गर प्रेशर को रहते हुए इसको छोड़ दिया। अगर ये है देन यू हैव टू टिक मार्क दिस ओनली, ये बात याद रखना। और यही पढ़ना था इसके बारे में खास तौर से, और इसकी डेफिनेशन वगैरह मैंने बच्चों तुम्हें लिखवाई दी है। आगे पढ़ते हैं। तीन तरीके के सॉल्यूशंस हमने देखे हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, राइट। आइसो, हाइपो एंड हाइपर। बच्चों इसके बारे में ये बात ये जाननी जरूरी है कि जो आपका आइसोटोनिक है, इसके अंदर आइसो का मतलब होता है सेम। जो बच्चे आपका हाइपोटोनिक है, हाइपो का मतलब थोड़ा हल्का हल्का सा, हल्का हल्का मान सकते हो, हल्का शायद से ऐसे लिखते हैं हिंदी में, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है। बचता है आपका हाइपरटोनिक, मतलब हाइपर, इट इज बहुत खतरनाक भारी टाइप सा, इट इज हाइपर मतलब भारी। अब समझो इस चीज को, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, इन तीनों सॉल्यूशंस की वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं इन तीनों सॉल्यूशंस की जो इज्जत है ना, वो तब तक है जब तक हमारे पास कोई रेफरेंस है। रेफरेंस के लिए कोई भी तीसरा सॉल्यूशन, कोई भी और सॉल्यूशन या कोई सेल अगर वो है, देन हम इनकी वैल्यू मानेंगे। सपोज के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे ले लो, ये तुम्हारे दो सेल्स हैं, दो सेल्स हैं अलग अलग, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। अब इन सेल्स की खास बात क्या है, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। खास बात ये है, ए में ऐसा है और बी में सिर्फ ऐसा है। ए में देखो कितने सारे हैं, बी के कंपैरिजन में ए के अंदर बहुत सारे सोल्यूट्स है, बी में थोड़े से हैं, एक दो तीन। हो सकता है ये ए है, आइसोटोनिक हो इसके तौर पे। अगर ये ए और ए आइसोटोनिक हो गए, तब क्या होगा, ये वाला तो हाइपोटोनिक हो जाएगा ना, कम है। इसलिए एक रेफरेंस लेना जरूरी होता है। अगर हमने ए हाइपो मान लिया, तो जो ए है ये वाला, ये इससे भी कम हो जाएगा, बी वाला सॉरी इससे भी कम हो जाएगा। अगर ए को हमने इसके साथ हाइपर मान लिया, तो बी तो आपका होगा ही हाइपो, बी हाइपो हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक रेफरेंस लेना पड़ता है किसी भी एक सेल का। सपोज हम ए का ले लेते हैं, बी में हम बी को हटा देते हैं, हमने ए का ले लिया। ए के अंदर ऐसे सॉल्यूट्स हैं, तो हमने जो ये सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन में, और ये वाला जो सॉल्यूशन है आपका हाइपो वाला एंड हाइपर वाला। तो अगर हम लेते हैं, सपोज इसके अंदर सॉल्यूट जो है वो ऐसे है, मतलब थोड़े मैं कम कर रहा हूँ, आई एम रिड्यूसिंग दिस सॉल्यूट्स टू दिस। इसके अंदर एक, दो, तीन ऐसे हैं, तो इसके अंदर भी आइसो के तौर पे ऐसे ऐसे वैसे होंगे, राइट। हाइपो में होंगे ऐसे, और हाइपर में बहुत पास पास। सॉल्यूट्स विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये बात याद रखना, सॉल्यूट्स विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब एक और खास बात वो ये है
कि अगर मैं इस सेल को उठा के आईसो में डाल दूंगा, कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, क्योंकि जितना पानी अंदर घुसेगा उतना ही बाहर निकलेगा। इसको उठा के मैं इसमें डाल दूंगा हाइपो में, देखो यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पानी बहुत कम है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, पानी यहाँ से घुसेगा यहाँ पे, पानी यहाँ से यहाँ पे घुसेगा, एज अ रिजल्ट ये सेल स्वेल अप हो जाएगा। इस केस में ये सेल फूल जाएगा, इट विल स्वेल अप। और अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे डाल दूं तो यहाँ पे देखो पानी का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट्स का ज्यादा है। यहाँ पे सॉल्यूट्स का क्या है, कम है, पानी का ज्यादा है। पानी उल्टा जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे ऐसे घुस रहा था इसमें से निकलेगा, ऐसे इसमें से सॉल्यूशन में जाएगा। एज अ रिजल्ट सॉल्यूशन में यहाँ से जब जाएगा ये श्रिंक हो जाएगा इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। इन तीनों की डेफिनेशंस यू नो वेरी वेल। इनके अंदर सेल के ऊपर क्या असर पड़ता है वो भी तुम सब जानते हो। इनका हम प्रैक्टिकल यूज तब देखते हैं जब आप कोई रेजिन्स, किशमिश वगैरह, बादाम वगैरह भिगोने के लिए डालते हो, तो उसमें इसका प्रैक्टिकल यूज आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर क्या होगा, जो आपका सेल है सेल जो है इसके अंदर सेम रहेगा, इसमें स्वेल्स अप, इसमें श्रिंक। क्या हो जाएगा, इस वाले में श्रिंक हो जाएगा। इसमें जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट विल बी जीरो। इसमें जब भी सेल के अंदर पानी घुसेगा तब ऑस्मोटिक प्रेशर आपका नेगेटिव होता है, याद रखना इस चीज को, इट इज नेगेटिव। इसमें बचा पॉजिटिव। और यही था जो आप लोगों को जानना है। और इसके अंदर वही है कि सेल सेम है, इसमें स्वेल्स अप, इसमें श्रिंक हो जाएगा, स्वेल्स अप हो जाएगा। इसके अंदर अगर हम एनिमल डाल दें, इन केस ऑफ स्टार लगा के लिख रहा हूं मैं, अगर एनिमल सेल है then it can burst, it can burst। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो फटेगा ही फटेगा, हो सकता है, हो सकता है कि वो फट जाए एनिमल सेल के केस में। बच्चों ये तो था तुम्हारा आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। कुछ चीजें जरा अपने दिमाग में लगा लो और लिख लो कहीं पे, वो है अबाउट योर वाटर के मूवमेंट्स के बारे में, मतलब पानी का जो मूवमेंट होता है तुम्हारा वो कैसे कैसे होता है। लेट मी टेल यू, ये आज मैंने पढ़ा ही था, लिख लो इसको। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो पानी का मूवमेंट, जाहिर सी बात है जहां पे डिफ्यूजन का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, सपोज ये ए सोल्यूशन है, ये बी सोल्यूशन है, सपोज दिस इज योर ए सोल्यूशन, दिस इज योर बी सोल्यूशन। ए में ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी डिफ्यूजन प्रेशर बहुत है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम है, यहाँ से पानी यहाँ पे जाएगा। पहली बात क्या कहा मैंने, हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर, पहला केस। ये हो गया तुम्हारा पहला केस। दूसरे केस पढ़ते हैं, लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल, नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी, इट इज लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये सोल्यूशन है तुम्हारा ए, दिस इज योर बी सोल्यूशन। देखो ए वाले के अंदर तुम्हारे यहाँ पे ऐसे ऐसे सोल्यूट्स प्रेजेंट है, बी वाले में बहुत ज्यादा है, ए के अंदर कम सोल्यूट्स हैं, बी वाले में बहुत ज्यादा है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, सोचो, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना चाहिए, ज्यादा, कम होगा, बी का ज्यादा होगा। क्यों, क्यों भाई, मैं बता रहा हूँ ना। अब अगर मैंने इसको एक सॉल्यूशन में डाल दिया, इसको भी मैंने एक सॉल्वेंट में डाल दिया, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, पानी अंदर घुसेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कोई भी प्रेशर जो इसके अंदर, जो ये ए और बी है इनके अंदर पानी के घुसने को रोक दे, इसके अंदर ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसके अंदर ज्यादा लगाना पड़ेगा, बी में ज्यादा लगाना पड़ेगा प्रेशर आपको, बिकॉज सॉल्यूट्स ज्यादा है। रिमेंबर वन थिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जितना ज्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। जितना ज्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ये बात याद रहे, भूलना मत इस चीज को। तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से मतलब यहाँ पे कौन सा लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा? ए, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। ए से बी के अंदर पानी जाएगा, ना कि बी से ए में। तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर होगा। ये बात ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। एक है आपका हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में पानी जाएगा। भैया जी क्यों? वही है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपो क्या है? लो ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपो है ये आपका हाइपर हो गया। यहाँ पे आपके कम सॉल्यूट्स हैं, यहाँ पे ज्यादा सॉल्यूट्स हैं। तो हाइपोटोनिक से हाइपर में जाएगा, कुछ नहीं है, बस यही चीज लिखी हुई है। ऑस्मोटिक प्रेशर लो ऑस्मोटिक प्रेशर हाइपोटोनिक, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर आपका हाइपरटोनिक, और कुछ नहीं है इसके अंदर चेंजेस। देयर आर नथिंग चेंजेस। दूसरा इसके अंदर आपका आ जाता है, यस, एक आखिरी लिख लो, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल ही एस आई डब्ल्यू है, तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पे जाएगा पानी। ये मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया। पानी का मूवमेंट इज फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब हम क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाई वाटर पोटेंशियल? बच्चों, हाई का मतलब होता है लेस नेगेटिव और लो का मतलब होता है मोर नेगेटिव। जाहिर सी बात है, क्योंकि वी नो दैट वाटर पोटेंशियल आपका या तो जीरो हो सकता है फिर नेगेटिव हो सकता है। तो अगर वो नेगेटिव है तो जितना लेस नेगेटिव होगा, यानी कि कम नेगेटिव होगा, -1 होगा सपोज, इट इज हाई। और लो नेगेटिव मतलब लो मतलब मोर नेगेटिव, मतलब -3 -4 -5 -6 -1 और -2 थोड़ा लो हो गया, लेस हो गया। तो ये बात याद रखना, हाई वाटर पोटेंशियल मतलब लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, लो मतलब मोर, उल्टा होता है, ऐसे याद रखो इस चीज को। These are your 4 conditions which you have to memorize कि movement of water कहाँ से कहाँ पे होता है। High diffusion pressure to low diffusion pressure, low osmotic pressure to high osmotic pressure, hypotonic solution to hyper, high water potential to low water potential। लिख लो इसको, समझो इस चीज को। रीजन अगर तुम्हें याद नहीं है तो हल्का फुल्का आगे ब्रैकेट में हिंदी में डाल दो, हिंदी में लिख के डाल दो, दैट्स इट, ठीक है ना। और आज की क्लास में एक और चीज हम पढ़ रहे हैं, वो है हमारा इम्बाइबिशन और प्लाज्मोलाइसिस। वैसे मैंने आज सिर्फ प्लाज्मोलाइसिस पढ़ाया, चलो आज वही पढ़ा देता हूँ। प्लाज्मोलाइसिस, देखो बच्चों, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? समझो इस चीज को, थोड़ा माइंड पे गौर डालो। कोई भी प्लांट सेल है, मैंने उस प्लांट सेल को आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, हाइपर में सॉरी, मैंने प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। सपोज दिस इज द प्लांट सेल, I have dipped this plant cell into a hypertonic solution. This is the cell wall, right? Black में से cell wall, ये आपका एक solution है। I have dipped the plant cell over here. Now what will happen? इस चीज पे थोड़ा सा गौर फरमाओ। गौर फरमाने वाली बात ये है कि जो आपका प्लांट सेल है, इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज एग्जैक्टली इंटैक्ट विद योर सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, दीज आर बोथ टुगेदर। ये बात याद रखना, सेल मेम्ब्रेन और जो तुम्हारा ये सेल वॉल होती है ना, ये एक साथ होती है, मतलब अलग अलग नहीं होती। दीज आर योर, क्या वो खुल नहीं रहा है, चलो कोई। सपोज तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन अंदर, अभी तो ये है, और ये क्या है तुम्हारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक कह रहा हूं मैं। अब समझो इस चीज को, क्या होगा। अब समझने वाली बात ये है कि इसमें ओके, सो इसके अंदर ना हाइपरटोनिक वाले सॉल्यूशन में ये जो तुम्हारा मेम्ब्रेन है,
ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। वी नो दैट हाइपर में श्रिंक होता है सेल, इसमें सेल वॉल की वजह से टूटेगा नहीं, सेल वॉल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, ये अंदर की तरफ ऐसे हो जाएगा, राइट, ऐसे हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ तुमको थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, दिस विल बिकम लाइक दिस, ठीक है ना। ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की बात है। और प्लाज्मोलाइसिस आया वहीं से, प्लाज्मो मतलब क्या होता है, प्लाज्मो का मतलब होता है इट इज सेल, प्लाज्मो मतलब इट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब वही होता है क्या, सेल का ब्रेक डाउन, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है, ठीक है ना। और प्लाज्मोलाइसिस में बच्चे ये होगा कि इसको हम रिकवर तब कर सकते हैं वापस जब हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें। हाइपर में डाला तो वो तबाह हो गया, हाइपो में डालेंगे तो वो दोबारा से जी उठेगा। दैट्स इट। आज की क्लास देखो यहीं तक थी, बाकी जो मेन चैप्टर है वो तुम्हारा कल स्टार्ट होगा, ट्रांसपिरेशन वगैरह, एसेंट ऑफ सेल, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है पानी, ये सारी चीजें तुम्हें जाननी जरूरी थी। और बाकी जो है कल की क्लास हम कर लेते हैं, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके चलो बच्चों का बाय, टेक केयर।